Hello 11th class. Today we are reading the comprehension of stanzas of first poem. Please listen it carefully and after then write the question answers in your notebook. The cupboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. उस तस्वीर पर मुझे दिखा कि दो लड़कियां किस प्रकार पानी में खड़ी हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी माँ के हाथ पकड़े हुए। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, वह बड़ी लड़की 12 साल की है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज who wrote this poem? Answer is Shirley Tolson is the poetess of this poem. How many girls are there in the photograph? उस तस्वीर में कितनी लड़कियां हैं? There are 3 girls in the photograph. उस तस्वीर में 3 लड़कियां हैं। Why did the girls went to the sea beach? वह लड़कियां समुद्र किनारे क्यों गई? They went for paddling. वे वहाँ नाव चलाने गए। Who is the big girl in the photograph? उस तस्वीर में बड़ी लड़की कौन है? The big girl in the photograph is the poetess mother. उस तस्वीर में बड़ी लड़की कवित्री की माँ है। Find out words from the stanza which means the same as rowing. The answer is paddling. Grasping, the answer is holding. Second stanza. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. तीनों स्माइल फेस के साथ वहाँ खड़ी है और अंकल कैमरा लिए हुए वहाँ खड़े हैं। My mother's that was before I was born. यह तस्वीर मेरे पैदा होने से पहले की है, मेरी माता जी की। At the and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. कुछ समय के लिए पानी की लहरें उनके पैरों को धोती हैं। The first question is who are the all 3 referred in this poem? The 3 are the poetess mother and her 2 cousins. वह तीनों लड़कियां कवित्री की माता और उसकी 2 बहनें हैं। Who is taking the photograph? तस्वीर कौन ले रहा था? The poetess uncle is taking the photograph. कवित्री के अंकल तस्वीर ले रहे थे। हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब हर मदर्स फेस? कवित्री ने अपनी माता जी के चेहरे को कैसे बताया? शी डिस्क्राइब इट एज स्वीट। वेयर आर 3 स्टैंडिंग? वह तीनों कहाँ खड़ी थी? द 3 आर स्टैंडिंग इन वाटर ऑन द सी शोर। वह सागर किनारे पानी में खड़ी थी। Find words from the passage which mean the same as seems. The answer is appear. Short living, transient. Stanza 3. Some 20-30 years later, 20-30 साल के बाद, she had laughed at the snapshot. वह उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराई। See Betty and Dolly. Betty और डोली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। और किस प्रकार की ड्रेस उन्होंने बीच के लिए डाली है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। समुद्र के किनारे की छुट्टियां उसका बीता हुआ समय था। माइन इज़ हर लाफ्टर। मेरे लिए उसकी केवल मुस्कुराहट थी। बोथ वरी विद द लेबर इज़ ऑफ लॉस।
दोनों ही समय के साथ बीत चुके हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ईयर्स हैव पास सिंस द फोटोग्राफ वाज टेकन। उस तस्वीर को लिए हुए कितना समय बीत चुका है। 20 और 30 ईयर्स हैव पास्ड। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू गर्ल्स रेफर टू बाय द मदर। उसकी माताजी द्वारा उन दो लड़कियों के क्या नाम बताए गए। देयर नेम्स आर बेटी एंड डॉली। व्हाट डिड दे ड्रेस फॉर। उन्होंने किस के लिए वह ड्रेस सिलवाई थी। दे ड्रेस फॉर अ हॉलीडे एट द बीच। वेयर इज द पोएटेस पास्ट। कवित्री का भूतकाल कहाँ है। हर मदर्स लाफ्टर इज द पोएटेस पास्ट। Find the word from the passage which mean the same as photograph, snapshot, shore, beach. Fourth stanza. Now she has been dead nearly as many years. कई वर्ष पहले वह मर चुकी थी। And that girl lived. और वो लड़की जीवित थी। And of his circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. अब कुछ भी नहीं बचा था, चारों ओर और केवल खामोशी थी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन डेड। किसकी मृत्यु हो चुकी थी। द पोएटेस मदर हैज़ बीन डेड। व्हाट इज़ द सर्कमस्टेंस मेंशन्ड देयर। यहाँ पर कौन सी परिस्थिति की बात की गई है। द सर्कमस्टेंस मेंशन्ड हियर द डेथ ऑफ हर मदर। What silence the poetess। कवित्री किस बात से खामोश हो गई। The circumstance of mother death silence the poetess। Who is the poetess of this poem। इस पोएम की कवित्री कौन है। Shelley Tolson is the poetess of this poem। Which word in the passage means situation। The answer is circumstance। So all the students write these question answers in your notebook। Stay home, stay safe।